या कौन से संप्रदाय से आप है? हम नागा सन्यासी दिगंबर हैं। साधना के बारे में कुछ बताइए। देखिए, साधना के मैं हूँ पवित्रानंदगिरी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ से। थैंक्स टू मोदी, उन्होंने हमें 2014 में थर्ड जेंडर दिया। जैसे हेलो दर्शक मित्रों, फरी तो तमारू स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल गुजनी नजरे में। आज एक शिवरात्रि में जे अलौकिक साधु संतों ने अपने दर्शन करता हो एमाना खास एक साधु है, एक किन्नर साधु है। बने ना मैं इंटरव्यू लेवाना छे, कई कई सिद्धि प्राप्त करेली है। दरेक वस्तु आपने कवर करवाना छे। पहलू आपने देखाड़ीशुं जे अहींना किन्नर है महामंडलेश्वर से, जे उज्जैन महामंडलेश्वर पवित्रागिरी महामंडलेश्वर जे उज्जैन थी पधार्या छे, तो एनी साथे आपणे वात करशुं, एनुं इंटरव्यू लेशुं। संपूर्ण माहिती आपणे आपवाना छीए। गंगा नदीना कांठे जे दिगंबर साधु रहता होय छे एमनुं पण इंटरव्यू लेवाना छे। तो बंने इंटरव्यू आ एक ज विडियोमां आववाना छे, तो विडियोमां बन्या रहेजो। विडियो गमे तो विडियोने વધુ લોકોને શેર करजो। चैनल पर नवा तो चैनल सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं। तो चलो महापर्व शिवरात्रिना आ बे साधु और किन्नर साधु बंने इंटरव्यू लेशो એટલે એનો ઇતિહાસ જાણશો। તો ચાલો આવી જાઓ। मित्रों, आज महाशिवरात्रि मेळो जे जूनागढ़ में थाय छे दर वर्षे, एम आ वर्षे पण भवनाथ में जबरदस्त आ मेळानुं आयोजन थयुं छे ने अहींया साधु संतो जे दिगंबर साधु होय छे एमना जे दर्शन छे दुर्लभ होय छे। तो एवा संत महात्माना आज आपणे दर्शन करीए छीए अने एमनी पासे आपणे जाणीशुं कि जूनागढ़नुं मातम ने शिवरात्रिनुं मातम। तो आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। और आप हमें बताइए, ये गिरनार के बारे में बताइए कुछ, और आपके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। दिगंबर है या कौन से संप्रदाय से आप है? हम नागा सन्यासी दिगंबर हैं और हम गंगोत्री धाम में रहते हैं, जहाँ से गंगा जी शुरू हुई है। हमारी गंगा माता, यहाँ पूरा बर्फ होता है। जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये 4 धाम यात्राएं हैं, उसमें गंगोत्री है जहाँ से गंगा जी शुरू हुई है। वहाँ इस समय काफ़ी ऊंची ऊंची बर्फ होती है और हम वहाँ से यहाँ आए हैं अभी। और ये गिरनारी है, ये दत्तात्रेय भगवान है, यहाँ प्रभु के चरण पादुकाएं हैं। यहाँ की भी महिमा इतनी है, इतनी सुंदर महिमा है। यहाँ का भी भजन किया हुआ, यहाँ जो भी भजन दर्शनार्थी दर्शन करता है, भजन करता है, तो उस पर महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती की भी कृपा विशेष रूप से होती है, जो दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते हैं। शिव पुराण के अनुसार, जो शिव पुराण है उसके अनुसार अगर हम दत्तात्रेय भगवान की पूजा करते हैं तो समझ लो उनके ऊपर तीनों देवी की, त्रिदेव की तो कृपा होती है, उनके साथ साथ तीनों देवियों की भी कृपा होती है। और आप कौन सा संप्रदाय से? हम अभी बताया ना, नागा सन्यासी, नागा संप्रदाय है हमारा, निरंजनी अखाड़े के सन्यासी हैं हम। और हमारे दर्शक मित्रों के बारे में, हमारे दर्शक मित्रों को कुछ बताइए, साधना के बारे में कुछ बताइए। देखिए, साधना के विषय में मैं कोई भी चीज़ शेयर नहीं करता और ना ही कभी करूँगा। बाकी विशेष बात है, कोई अगर शिष्य आता है, दीक्षा लेता है और उसके अतिरिक्त यदि हमारा मन भाव हो जाता है तो उसको उसके अनुसार अपना गुरु धर्म निभाते हुए उसको शिक्षा दी जाती है। अन्यथा ये साधना जो है कोई खिचड़ी या दाल चावल तो होता नहीं है, या ऐसे ही शेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। ये साधना बड़ी गुप्त रखी जाती है। हाँ, तमाशा बनाने से उससे कुछ फल प्राप्त नहीं होता है। साधना को बड़ी ध्यान से और आनंदित होकर करना चाहिए, प्रेम भाव से करना चाहिए, और जहाँ तक हो सके किसी के भले के लिए ही करना चाहिए। लेकिन उसको तमाशा बना के इधर उधर शेयर करना वो उचित नहीं होता है। आपने गिरनार, आपने जो गंगा जी के किनारे के तपस्या की होगी ना? हाँ, हम वहीं रहते ही रही हैं तो तपस्या वहीं होगी ना हमारी, हम रहते ही वहीं हैं। हाँ जी, गंगोत्री में ही रहते हैं हम। गंगोत्री में आप कभी भी जाएंगे, पूछेंगे बन बाबा जी कहाँ रहते हैं, तो हमारी गुफा तक पहुँचा दिया जाएगा। जो मतलब वहाँ पे जो पक्के स्थानधारी जो महात्मा है उनसे पूछने से पता चलेगा। यदि आप चलते फिरते लोगों से पूछोगे राहगीर तो कैसे बताएगा। जो वहाँ पक्के महात्मा जो रहते हैं वहाँ पे, उनमें से किसी से भी पूछेंगे हमें दिगंबर बन बाबा भी से मिलना है,
तो कोई भी हमारी गुफा तक पहुंचा देगा। वहाँ हमारी गुफा है और वहाँ पे काफी अच्छी बर्फ होती है। गर्मियों में अच्छे तृतीया के दिन कपाट खुलती है। आपका खूब धन्यवाद। आपके चरणों में जय गिरनारी महाराज। जय गिरनारी, जय गिरनारी। लाइट बराबर है ना? जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं हूँ पवित्रा नंदगिरी, महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा उज्जैन पीठ से। और हमारा जो किन्नर अखाड़ा है 2014 में हमारे मोदी साहब जी ने हमें थर्ड जेंडर दिया है और ऐसा पहली बार हमारे देश में हुआ है। अगर ये बहुत सालों पहले होता तो शायद हम आज तक दर बदर नहीं भटकते थे, हमारे किन्नर इतने बदनाम नहीं होते। हमारे किन्नरों का वजूद पहले से ही हमारे देश में था, लेकिन हमारी संस्कृति ने कहीं ना कहीं हमारा जो किन्नरों का वजूद है हमारे देश ने हमेशा ठुकराया। और हमें कोई नौकरी या कोई जॉब या कोई पढ़ाई ना मिलने से हम लोग गली गली जाके हम लोग हमारा पेट पालते हैं, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान और सबके लिए चाहिए। लेकिन थैंक्स टू मोदी, उन्होंने हमें 2014 में थर्ड जेंडर दिया, जैसे मेल फीमेल और अदर में हमारी गिनती की है। तो उस वक्त हमें कहीं ना कहीं लगा कि हम इसी देश के हैं, इसी आंगन के हैं और यही हमारे माँ बाप हैं। जिस गलियों से हम गुजरते थे एक टाइम लोग हमें नहीं मिलते थे, नहीं देखते थे, लेकिन 2014 के बाद हम सभी किन्नरों का एक अलग से स्थान बन गया। और जैसे हमें ये उपाधि मिली थर्ड जेंडर की, वैसे हमारे सभी के दिल में आया कि हम अभी सनातनी थे और आगे भी सनातनी रहेंगे। इसलिए हमने किन्नर अखाड़ा स्थापित किया 2015 में। उसके बाद सिंहस्थ का जो कुंभ था हमारा वो हमने पूरा किया उज्जैन में। और ये जो किन्नर अखाड़ा की जो स्थापना है ये सनातन धर्म से है और सनातन धर्म जो है हमारे देश को एकता रखता है और बहुत बड़ी ताकत है सनातन धर्म। और आने वाली जो जनरेशन है हमारी किन्नर समाज की, वो कहीं ना कहीं अपना धर्म ना चेंज करे। और हम लोग बहुत बार हमारे हिंदू किन्नर, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे बहुत बार अगर किन्नरों में जाना था तो मुझे बार बार हैमरिंग किया जाता था कि तुम्हें इस्लाम कबूल करना है, क्योंकि मुगल काल से जो इस्लामीकरण होते रहा किन्नरों में तो अभी तक चल ही रहा है। लेकिन बहुत सारे बड़े पैमाने पे हमने कहीं ना कहीं बहुत सारे मुस्लिम जो हिंदू बच्चे थे, जो हिंदू के बच्चे मुस्लिम बने थे, उनको हमने वापस हमारे धर्म में हम लोग लेकर आए हैं और वो पूरा श्रेय हमारे किन्नर अखाड़े का था। और लोग चाहते कि आने वाली जो जनरेशन है हमारे किन्नर अखाड़े में रहे और जो हिंदू है वो हिंदू रहे, जो सनातनी है वो सनातनी रहे और हमारे कोई भी हिंदू का बच्चा हमारा धर्म चेंज ना करे और अपने पैरों पे खड़ा रह के एजुकेशन लेके हमारी आगे की जिंदगी जिए। और हम कितने साल से यहाँ पर आ रहे हैं, चार साल से हम लोग जूना अखाड़ा से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत विरोध किया है साधुओं ने कि किन्नर अखाड़ा नहीं खुलना चाहिए, लेकिन हमारे जो बापू है हरिगिरी बापू में जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो हमारे राम है, हम उनको मानते हैं, वो हमारे बाप है। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें एक नई दिशा दी है और अपने जूना अखाड़े में शामिल किया है। जूना अखाड़े में हमारा आने का जो वजूद है, सिर्फ जूना अखाड़ा 13 अखाड़े तक सीमित है, लेकिन 14वां हमारा किन्नर अखाड़ा है। और बापू के साथ हमारा जूना अखाड़े के साथ एक मिलाप हुआ है, एक शाही स्नान कुंभ में हम करेंगे और हमारी जो पेशवाई निकलती है कुंभ में हम जूना अखाड़े के साथ करेंगे। बाकी हमारा 14वां अखाड़ा, जैसे 13 अखाड़े है वैसे 14वां अखाड़ा हमारा रहेगा। और उसी साथ साथ में 2019 में हमने इलाहाबाद का कुंभ किया, प्रयागराज का, और पिछले 4 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ में बहुत बड़ी मान्यता है, क्योंकि आप देख रहे जो हिमालय आपका पर्वत है वो गिरने से बचाने वाले हमारे किन्नर ही थे, जिन्होंने एक उंगली पे उस पर्वत को बचाया था, उसको गिरने नहीं दिया। उनकी समाधियां भी यहाँ पर है, लेकिन यहाँ के अभी तक किसी ने उनको खंगाला नहीं, उनको कभी पूजा की नहीं है। लेकिन आने वाले 17 तारीख को हम जहाँ जहाँ हमारे किन्नरों की समाधियां है जो सती होके चले गए हैं, उनका हम लोग पूजन पाठ कर रहे हैं और उनको वहां से हमारे नए जगह पे आने का स्थान दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ से जो हमारा किन्नर अखाड़ा शुरू होगा तो पीछे तालाब तक ये हमारा पूरा किन्नर अखाड़ा है। उसी सिलसिले में कल हमारा यहाँ पर मीटिंग है। हम लोग यहाँ पे उन माइयों के जैसे वैष्णो देवी के जैसे डिवोटीज बने हुए हैं, वैसे हम लोग उनकी मूर्ति नहीं बना सकते, तो उनकी स्थापना हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। हमारे बुजुर्ग जो किन्नर थे
उनकी स्थापना यहाँ होने वाली है और कल हमारा ध्वजारोहण होगा। साथ में सभी हमारे यहाँ के साधु संत है वो यहाँ पर रहेंगे, सबका भोजन होगा। और इस महाशिवरात्रि पर्व की मैं सारे देशवासियों को शुभकामनाएं देती हूँ। सभी लोग आए, बाबा भावनाथ और गिरनारी का दर्शन ले, आशीर्वाद ले और हमारे किन्नर अखाड़े में जरूर आए, क्योंकि किन्नरों के आशीर्वाद से सुख शांति और परिवार सबसे अच्छा रहता है। और मैं मेरे 2 शब्द खत्म करती हूँ। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। जय। अगर आप मुझे टूर पे भी देंगे तो उसका वैल्यू बना रहेगा। वीडियो बनाओ।